शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बैसाख मास में जल की महिमा जानें। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्राह्मण के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भक्ति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं पूजित हैं। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं, सत्य युग समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और श्री भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दोनों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो जल फल होता है उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसी ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझावे। यह सब दानों में बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, निर्वश्रेष्ठ प्रपदान प्याऊ देवताओं और पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है, जिससे प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया जाता है। उसने विष्णु, ब्राह्मण और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर देता है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया,
और छाता और पंखी की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजयज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने ही से ही मुक्त हो भगवान विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का विस्तार करके विष्णु में लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न जल के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल वर्णन किया नहीं जा सकता। जो अन्न जल और वह माता पिता आदि का विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोक के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न जल देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जय विष्णु भगवान लिखिए।